एसआई भर्ती पेपर रद्द मामले को लेकर के एक बड़ी खबर सामने है। आपको बता दें कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने मामले को लेकर के डबल बेंच की तरफ से अब इस पर कदम उठाया गया है और इस मामले को लेकर के परीक्षा को जो पहले रद्द कर दिया गया था उस पर रोक लगा दी गई है। एकल पीठ के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुनवाई हुई और सिंगल बेंच के आधार पर ये रोक लगाई गई है। अब अगली सुनवाई अब 8 अक्टूबर को होनी है और ट्रेनी एसआई इस मामले को लेकर के ये कहते हुए दिखाई भी दे रहे हैं कि सरकार परीक्षा रद्द करने के पक्ष में नहीं थी, लेकिन पूरी भर्ती रोकना न्यायोचित नहीं है, ये एसआई ट्रेनी कह रहे हैं। और जैसे ही जब सिंगल बेंच की तरफ से इस मामले को लेकर के अपना फैसला सुनाया गया था, उसके बाद से ही लगातार जो ट्रेनी एसआई हैं, जिनकी ट्रेनिंग चल रही थी, उनके बयान सामने आ रहे हैं। आज राजस्थान हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले पर स्टे दे दिया है। हमारे साथ याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं, सीधा उनसे जानते हैं क्या कुछ टिप्पणी रही। सर, क्या आज टिप्पणी माननीय उच्च न्यायालय ने दी और किस बेसिस पे, क्या क्या बेसिस आप लोगों की ओर से रखे गए? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय टिप्पणी नहीं आदेश करता है। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश यह है कि एकल पीठ सिंगल बेंच के जजमेंट को स्टे किया जाता है। चयनित व्यक्तियों को फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। अनेक बिंदु उठते हैं बहस के दौरान। मूल रूप से जो बिंदु उठाए गए वो यही है कि 3 स्टेज की परीक्षा है, किसी भी प्रकार से फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू के ऊपर कोई आक्षेप नहीं है। यदि ये व्यक्ति स्टेज 2 फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू पास कर सकते हैं तो कैसे कहा जा सकता है कि ये योग्य व्यक्ति नहीं है। स्टेज 2 और स्टेज 3 के अंदर पुलिस के उच्च अधिकारी इस सारी संपूर्ण चयन प्रक्रिया से एसोसिएट रहते हैं। और भी अनेक बिंदु थे कि सिट की रिपोर्ट परीक्षार्थियों के असफल व्यक्तियों के पास कैसे आई, रिट पिटिशनर्स के पास कैसे आई। राज्य सरकार ने अगर निर्णय ले लिया है कि सेग्रीगेशन हो सकता है, अलग अलग किए जा सकते हैं योग्य अभ्यर्थी और ऐसे व्यक्ति जिन्होंने किसी प्रकार से गलत तरीके से अनुचित साधनों का प्रयोग किया है, तो हमेशा से वैधानिक स्थिति ये है कि अगर आप उन्हें अलग अलग कर सकते हैं तो योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति को निरस्त नहीं किया जाना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय ने इन सब बातों को सुनने के पश्चात एकल पीठ के निर्णय को स्थगित किया है। सर, जब सिंगल बेंच का फैसला भट्टाचार्य सुप्रा केस का, उसमें एक बताया गया था कि अगर सबूत मतलब कम हो तो वो प्रोबेबिलिटी टेस्ट के आधार पर, तो इसको लेकर के क्या कुछ अभी कहा गया है या कुछ उसमें? मैं आपको वैसे ही कह सकता हूं कि हमारा अपील में आधार है कि वो जजमेंट इनके ऊपर लागू नहीं होते। प्रोबेबिलिटी कहाँ लागू होती है? जहाँ पे कि बहुत अधिक संख्या में आपको ये पाया जाए। वेस्ट बंगाल का जो जजमेंट है, वैसे तो अब मैं आपसे प्रेस में जजमेंट्स की क्या बात करूं, वो तो हमारे लिए कोर्ट में बात करने की बात होती है। उसके तथ्य भिन्न है। हर कानून तथ्य पर आधारित होता है। की ओर से अधिवक्ता आर एन माथुर साहब मौजूद थे। उन्होंने बताया कि किस तरह से हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि 3 चरणों में परीक्षा होती है। पहला है लिखित परीक्षा, दूसरा फिजिकल टेस्ट और तीसरा है साक्षात्कार। जब जो इसमें विवाद है, जो पूरे ऑब्जेक्शंस हैं, वो लिखित परीक्षा के ऊपर है, लेकिन फिजिकल टेस्ट और साक्षात्कार के ऊपर में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और चूंकि फिजिकल टेस्ट और साक्षात्कार दोनों में महानिरीक्षक यानी कि आईजी लेवल के ऑफिसर्स बैठते हैं, साथ ही साक्षात्कार में साइकोलॉजिक टेस्ट के लिए भी वहाँ पे विशेषज्ञ बैठते हैं, तो इस तरह से भर्ती प्रक्रिया को रद्द करना न्यायोचित नहीं है। यह टिप्पणी करते हुए, यह आदेश देते हुए हाईकोर्ट ने जो आज सिंगल बेंच का फैसला था उसे स्टे कर दिया है। विश्वास शर्मा, एनडीटीवी। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में एक बार फिर से नया मोड़ आ गया है। आज राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी है और कहा है कि जो भर्ती प्रक्रिया है, जो भर्ती परीक्षा है, वो यथास्थिति से रहेगी। हमारे साथ इस वक्त ट्रेनी एसआई मौजूद हैं जो लगातार न्याय की गुहार लगा रहे थे, कभी सरकार से, और उसके बाद उन्होंने अपने लीगल राइट्स का प्रयोग करते हुए हाईकोर्ट के समक्ष आज चुनौती दी थी सिंगल बेंच के फैसले को। क्या नाम है आपका मैम, कैसा फील कर रही हैं अभी? अनु यादव नाम है मेरा और बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून मिला है थोड़ा सा, क्योंकि इतनी भागदौड़ भरी टाइम मतलब निकाला है हम लोगों ने। लगभग 10-15 दिन हो गए, ना ढंग से कुछ खाया ना पिया है और बस ऐसे पागलों की तरह लगे हुए थे इधर उधर, और बहुत ही आज थोड़ा कहीं जाके थोड़ा सा सुकून मिला है। आज हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है सिंगल बेंच के फैसले पर, क्या कुछ खास कहा? और लगातार आप लोग भी कोशिश कर रहे थे, क्योंकि कह रहे थे आप लोगों की तरफ से बार बार ये बात कही जा रही थी कि एक तरीके से ऐसा हुआ कि हमारे सपनों पर, हमारी 5 साल की मेहनत पर पानी फेरने जैसा वो फैसला था। जी सर, ये जो सिंगल बेंच ने जो गवर्नमेंट का सब्सिक्वेंट डिसीजन था उसको कंसिडर नहीं किया।
एसओजी की अपडेटेड रिपोर्ट थी 25 जून 2025 वाली, उसको कंसिडर नहीं किया, जिसमें लिखा हुआ था क्लियरली कि जो फरार है उनको अरेस्ट करने के बाद हमारा सेग्रीगेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो सिंगल बेंच ने ये चीज़ सेग्रीगेशन वाली चीज़ कंसिडर नहीं की, लेकिन डिविजनल बेंच में इस चीज़ को कंसिडर किया कि जितने भी सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट है उसमें अगर सेग्रीगेशन पॉसिबल है तो कैंसिलेशन का कोई मीनिंग ही नहीं बनता। और सिंगल बेंच के ऑर्डर पे स्टे आ गया है। कैसा महसूस कर रहे हैं? राहत की खबर आई है, 10 दिन से लगातार संघर्ष कर रहे थे, मायूस चेहरे थे। हाँ सर, मायूस ज़रूर थे, पर यह पक्का विश्वास था भारत की न्याय व्यवस्था पर कि हम जीतेंगे ज़रूर। और जिन्होंने भी आपने जैसे मीडिया बंधुओं ने हमारी आवाज़ उठाई, उससे लोगों का परसेप्शन है वो चेंज हुआ है कि भाई सारे तो फर्जी नहीं है, 785 तो ठीक है, 10-15 और एसओजी के हिसाब से बचे हैं तो वो और गिरफ्तार कर लेगी। एसओजी कैपेबल है, अलग करेगी और कर देगी सर ज़रूर। तो लगातार 10 दिन की जो मायूसियत थी, अब ट्रेनी एसआईओ ने राहत की सांस ली है क्योंकि हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया है सिंगल बेंच के फैसले को। अब यहाँ पर डिवीज़न बेंच के अंदर सुनवाई होगी, उसके बाद में जो प्रक्रिया है वो रहेगी और उसके बाद में ये फैसला आएगा कि अब इस भर्ती परीक्षा का क्या भविष्य होता है। कैमरामैन निर्मल तिवारी के साथ विश्वास शर्मा, एनडीटीवी। और एसआई भर्ती परीक्षा की रद्द करने के फैसले पर लगी रोक के बाद बांसवाड़ा में जो ट्रेनी एसआई हैं उनका इस पर क्या कहना है, जरा वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि एनडीटीवी का उन्होंने आभार जताया है। उन्होंने कहा कि ईमानदारी की जीत हुई है और दरअसल इस दौरान क्योंकि कुशलगढ़ की जेबा जो कि सामने आए, उन्होंने बताया कि ये फैसला काफी ऐतिहासिक है। उस आदेश पर आज दिनांक 8 सितंबर को खंडपीठ द्वारा रोक लगा दी गई है। इस रोक के बाद हम सभी ईमानदार बच्चे और हमारे माता पिता इस फैसले का स्वागत करते हैं और न्यायालय का धन्यवाद अर्पित करते हैं। हमें तथा जो भी राजस्थान के निवासी हैं उन सभी को आज विश्वास हुआ कि नहीं, न्याय कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम आगे भी जीतेंगे और सरकार भी न्याय का, ईमानदारी का साथ देगी और सरकार ये उदाहरण पेश करेगी कि जो ईमानदारी से जो बच्चे लगते हैं उनके साथ गलत नहीं किया। न्यूज़रूम लाइव में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।